Hello everyone, this is me Shalini. Welcome you all in the third session of jurisprudence where we will discuss about the various schools of jurisprudence. This session of jurisprudence is exam oriented, so each and every point of discussion will be important for your upcoming examinations. As you know, jurisprudence is asked in many exams, many states in their prelims exam for 2 to 4 marks. So for this purpose we will see. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अभी तक हमने 2 टॉपिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के कवर कर लिए हैं जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से उनसे भी क्वेश्चन 2 से 4 मार्क्स के पूछ ही लिए जाते हैं। वो बेसिक्स थे और इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो आप उसे भी देख सकते हैं। एक सेशन इंट्रोडक्शन का है और दूसरा जो है वो इम्पॉर्टेंट बुक्स है और उनसे रिलेटेड ऑथर हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में, तो आप उन्हें भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। सो देयर आर बेसिकली 5 schools of jurisprudence. पहला है नेचुरल लॉ स्कूल, सेकेंड वन इज एनालिटिकल स्कूल, थर्ड हिस्टोरिकल स्कूल, फोर्थ सोशोलॉजिकल स्कूल एंड फिफ्थ वन इज रियलिस्ट स्कूल। अब हम बारी बारी से एक एक स्कूल को देखेंगे, किस स्कूल की क्या थियरी थी और उनसे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम उन्हें भी देखेंगे। सो स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस में जो पहला स्कूल आता है वो है नेचुरल लॉ स्कूल। ये थॉट जो है वो डिराइव हुआ था ग्रीक और यूनानी थॉट से। सो इस स्कूल का ओरिजिन है वो एक यूनानी थॉट से है। ये अपनी वैलिडिटी कहाँ से डिराइव करता है? ये नेचर से अपनी वैलिडिटी डिराइव करता है, जिसका मतलब है कि एक ऐसी फिलॉसफी ऑफ लॉ है जो इस बात में बिलीव करती है कि इनहेरेंट पावर जो कि नेचुरल लॉ हैं, प्रकृति प्रदत्त नियम जो हैं, वो सभी सोसाइटीज़ के लिए कॉमन हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फील्ड में अगर 5 आदमी खड़े हैं तो अगर सनलाइट आ रही है तो उन पांचों पे इक्वली आएगी जो भी उस फील्ड में खड़ा है। तो उसी तरीके से जो नेचर है वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, ना तो रिलीजन के बेसिस पे, ना रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन किसी भी चीज़ के बेस पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। उसके लिए सब लोग समान हैं। तो उसी तरीके से उसी थॉट को लेके नेचुरल लॉ स्कूल अपना वर्क करता है। नेचर नेवर कमिट्स डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल लॉ इज अ मेथड टू सर्च ह्यूमैनिटी। तो नेचुरल लॉ जो है वो ह्यूमैनिटी की सर्च में भी वर्क करता है, वो भी एक मेथड है। नेचुरल लॉ जो है एक मेथड है ह्यूमैनिटी सर्च करने का। नेचुरल लॉ किस पे बेस्ड है? तो है जस्ट, फेयर, रीजनेबलनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड यूनिवर्सलिटी पे ये बेस्ड है। ये कहता है कि लॉ विदाउट मोरालिटी कैन नॉट बी एग्जिस्ट, मतलब चेक एंड बैलेंस का जो थियरी है वो होना चाहिए। आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की हुई है वो भी इसी स्कूल पे बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ईपी रोयप्पा केस था और मनेका गांधी केस है 1978 का, ये भी नेचुरल लॉ फिलॉसफी पे ही वर्क करते हैं। ह्यूमन राइट जो है वो भी इसी थॉट से डिराइव किया गया है, नेचुरल लॉ से ही डिराइव किया गया है ह्यूमन राइट्स को भी। अब हम देखेंगे कि नेचुरल लॉ स्कूल जो था वो कितनी क्लासिफिकेशंस थी, कितने स्टेजेस में वो चला था और उनसे रिलेटेड जो जूरिस्ट हुए थे, उन पीरियड से रिलेटेड जो जूरिस्ट हुए थे उनका क्या कहना था जूरिस्प्रूडेंस के बारे में और नेचुरल लॉ के बारे में, जिसमें बेसिकली 4 पीरियड थे। पहला था एंशिएंट, उसके बाद मेडाइवल आया, फिर रेनेसेंस आया और उसके बाद आया मॉडर्न पीरियड। तो हम देख लेते हैं कि एंशिएंट पीरियड में नेचुरल लॉ स्कूल से रिलेटेड कौन कौन से जूरिस्ट थे उस टाइम पे। तो अगर हम एंशिएंट पीरियड की बात करें तो यहाँ पे हेराक्लिटस थे, सोक्रेटिस थे, प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे और सिसरो थे। ये एंशिएंट पीरियड से बिलोंग करते थे। फिर आया हमारा मेडाइवल पीरियड, जिससे रिलेटेड सेंट ऑगस्टीन थे और सेंट थॉमस एक्विनस थे। रेनेसेंस पीरियड की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड थे ह्यूगो ग्रॉटियस, हॉब्स, जॉन लॉकी, रूसो और इमैनुअल कांट। फिर आता है हमारा मॉडर्न पीरियड, इससे रिलेटेड स्टेमलर, कोहलर, एल फुलर, एच हार्ट एंड जॉन रॉल। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जो नेचुरल लॉ स्कूल से रिलेटेड जूरिस्ट थे उनका नेचुरल लॉ के बारे में क्या कहना था, जिसमें सबसे पहले आते हैं हेराक्लिटस। इनका कहना था
कि रीज़न जो है वो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट है लॉ का, और इन्होंने इसी को बेस भी बनाया था नेचुरल लॉ का। फिर सेकंड थे सोक्रेटिस। इनका मानना था कि लाइक नेचुरल फिजिकल लॉ देयर इज़ अ नेचुरल मोरल लॉ, मतलब जहाँ पे लॉ है वहाँ पे मोरालिटी ऑटोमेटिकली है। और इनका कहना और भी था कि पर्सन मस्ट ओबे द कमांड ऑफ स्टेट, और जो कोई भी अगर स्टेट की कमांड को फॉलो नहीं करता है, नहीं मानता है, तो उसे किसी अन्य स्टेट में चले जाना चाहिए। फिर है प्लेटो। इन्होंने थियरी दी थी और कॉन्सेप्ट दिया था रिपब्लिक का। इन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया ऑफ आइडियल स्टेट, जिसको इन्होंने नाम दिया रिपब्लिक स्टेट का। इनका मानना था कि ओनली इंटेलिजेंट एंड वर्दी पर्सन मस्ट बी अ किंग, तो जो योग्य है और कैपेबल है उसे ही किंग बनाया जाए, ऐसे ही किसी को भी किंग नहीं बना दिया जाए, मतलब वो हेरिडेटरी ना हो, वो किसी स्किल पे बेस्ड हो। फिर आते हैं एरिस्टोटल। इनका मानना था, इनका कहना था कि नेचुरल लॉ इज द रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पैशंस। फिर आए सिसरो। इन्होंने कहा ट्रू लॉ इज अ राइट रीजन इन एग्रीमेंट विद नेचर, इट इज अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, अनचेंजिंग एंड एवरलास्टिंग। आपको इन सब में बहुत एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट स्टेटमेंट याद रखिए, क्योंकि वहाँ पे स्टेटमेंट ही पूछता है, तो आप बस स्टेटमेंट याद रखिए कि एक कोई कीवर्ड याद रखिए किसी भी ऑथर से रिलेटेड, और आप एग्ज़ाम में मार्क कर दीजिए अगर वो कीवर्ड मिल जाता है तो। आपको जूरिस्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है, और वो भी जूरिस्प्रूडेंस ऐसा है जो आपको एक जो एनालिटिकल व्यू है बस वही आपको रखना है, बाकी ये आपके मेंस एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, तो आपको बस उतना ही ध्यान रखना है जितने में आपका काम हो जाए। फिर एंशिएंट के बाद आया मेडाइवल पीरियड, जो कि बेसिकली डोमिनेटेड था बाय चर्च। इसमें पहले हुए जो जूरिस्ट थे वो सेंट ऑगस्टीन थे। इन्होंने प्रोवाइड किया, ही प्रोवाइडेड रिलीजियस कलर टू लॉ, मतलब इन्होंने लॉ के बीच, कानून के बीच में इन्होंने रिलीजन को लाना स्टार्ट कर दिया। ही ट्रीटेड नेचर एंड गॉड एज अ सोर्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट जूरिस्ट हैं सेंट थॉमस एक्विनस। इन्होंने लॉ को क्लासीफाई किया था 4 पार्ट में। इन्होंने माना कि लॉ जो है वो लॉ ऑफ गॉड है, नेचुरल लॉ विच रिवील्ड थ्रू रीज़न। एक तो इन्होंने लॉ ऑफ गॉड भी माना था, इन्होंने नेचुरल लॉ को रीज़न से कनेक्ट किया, इन्होंने डिवाइन लॉ की भी बात की, और इन्होंने लॉ को ह्यूमन लॉ या पॉजिटिव लॉ, जो कि रीज़न और विल पे डिपेंड होता है, रीजनिंग होनी चाहिए लॉ में, उससे कंपेयर किया। मेडाइवल के बाद आता है रेनेसेंस पीरियड, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इसमें पहले जूरिस्ट जो थे वो ह्यूगो ग्रोटियस थे, जिसे फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी बोला जाता है। इनका कहना था कि नेचुरल लॉ वॉज नॉट मियरली बेस्ड ऑन रीज़न बट ऑन राइट्स। तो सिर्फ रीज़न पे ही नेचुरल लॉ बेस्ड नहीं होता है, राइट्स पे भी बेस्ड होता है, तो इनका ऐसा मानना था। इनकी 2 बुक्स थी, एक का नाम था लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, जिसका पब्लिकेशन 1625 में हुआ था, और दूसरी थी थियरी ऑफ फंक्शनल लॉ। फिर आए होप्स, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी दी थी। थर्ड थे रेनेसेंस पीरियड के जॉन लॉकी। इनका ऐसा कोई थॉट नहीं मेंशन्ड है जो एग्जाम पर्पस से पूछा हो या कभी पूछा गया हो। नेक्स्ट है जॉन रूसो। इन्होंने दी थी जनरल विल थियरी। फिर आते हैं इमैनुअल कांट। इनकी बुक का नाम था क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। इन्होंने 2 थियरीज दी थी। जो पहली थियरी थी उसका नाम था थियरी ऑफ कैटेगोरिकल इम्परेटिव, जिसमें था कि इनकी थियरी जो थी वो कहती थी इट एक्सपेक्ट्स अ मैन टू एक्ट इन सच अ वे दैट ही इज़ गाइडेड बाय हिज ओन कॉन्शियस। मतलब कि मनुष्य को उस तरीके से ही काम करना चाहिए जिस तरीके से उसका खुद का कंसाइंस जो है, उसका कॉन्शियस जिस तरीके से कहता है उस तरीके से ही किसी पर्सन को एक्ट करना चाहिए। इनका मानना था कि इट इज़ अ ह्यूमन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। जो नेचुरल लॉ है वो एक ह्यूमन राइट है ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। दूसरी थियरी इनकी थी डॉक्ट्रीन ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ विल।
एंशिएंट, मेडाइवल और रेनेसेंस पीरियड के बाद चौथा एंड लास्ट आता है मॉडर्न पीरियड। जो नेचुरल लॉ के रिगार्डिंग में बात करते हैं उनमें है पहले स्टैमलर। इनका मानना था कि लॉ इज़ द लॉ ऑफ नेचर विद वेरिएबल कंटेंट। दूसरे थे कोहलर। इन्होंने थियरी दी थी इनर इम्पल्स की। इनका मानना था कि लॉ इज़ अ स्टैंडर्ड और कंडक्ट विच इन कंसिक्वेंस ऑफ द इनर इम्पल्स दैट अर्जेस अपॉन मैन टूवर्ड्स अ रीजनेबल फॉर्म ऑफ लाइफ। थर्ड आए एल फुलर। इनका जो मानना था वो था इनर मोरालिटी ऑफ लॉ में। फोर्थ हैं H.L. हार्ट, जो अगर बेसिकली देखा जाए तो ये एनालिटिकल स्कूल से थे, पर इन्होंने भी मॉडर्न पीरियड में नेचुरल लॉ से रिलेटेड कुछ बातें कही थी, तो हम उन्हें भी देख लेते हैं। H.L. हार्ट का मानना था कि लॉ एंड मोरालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। एंड एंड में है जॉन रॉल। इन्होंने दी थी थियरी ऑफ जस्टिस, जो कि नेचुरल लॉ से डिराइव होती है। तो हम क्विकली समअप करते हैं क्या क्या देखा हमने आज। इसमें है पहला देखा कि स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसमें 5 तरीके के होते हैं। नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल, रियलिस्ट। नेचुरल लॉ स्कूल जो है ये अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नेचर से डिराइव करता है। नेचर जिस तरीके से किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है अपने सोसाइटी के बीच में और लोगों के बीच में, उसी तरीके से नेचुरल लॉ स्कूल भी वर्क करता है कि लॉ जो होगा वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि नेचुरल लॉ स्कूल जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड था। पहला एंशिएंट पीरियड, फिर मेडाइवल पीरियड, फिर रेनेसेंस पीरियड और फिर मॉडर्न पीरियड। और इनसे रिलेटेड जूरिस्ट जो थे उनका नेचुरल लॉ के रिगार्डिंग क्या मानना था। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेशन में हम एनालिटिकल स्कूल के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर हम जो भी टॉपिक एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें सीरीज़ वाइज डिस्कस करेंगे। आई जस्ट होप you will like the session. If you have any suggestions, then let me know in the comment section. I will definitely work upon that. तब तक के लिए keep preparing, keep shining. All the best. Thank you.